विपक्ष का काम ही है बोलना, बकबक बकबक करना उनका काम है। सारे के सारे पागल, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। ये जो मानसिक स्थिति होती है वो भी इन्हीं 10 वर्षों में आया। इससे पहले हम लोगों का दिमाग बंद था, बिल्कुल बंद था। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार वो हैं जो बेरोजगार रहना चाहते हैं। महंगाई का मतलब क्या होता है कि कुछ डिफरेंसेज हो दाम में। घाटे में चलने वाली अर्थव्यवस्था पर कभी कांग्रेस ने चिंता की? कभी नहीं की। मोदी की औकात है कर्ज लेने की और मोदी की औकात है कर्ज वापस लौटाने की। चुनाव हो रहा, पता चल जाए मोदी जी के अच्छे काम है तो भाई 400 नहीं 400 के पार आ जाएंगे। डेली 700-800 रुपए वो भी कमा रहा है जो रोड पे घूम रहा है। लगता है अगर मोदी सरकार में इतना ही विकास हुआ है तो लोग विपक्ष जो है आरोप क्यों लगाते हैं उन्होंने देश भेज दिया, कुछ विकास नहीं किया, एजुकेशन सिस्टम नहीं सही हुआ। ये विपक्ष का काम ही है बोलना, बकबक बकबक करना उनका काम है। सारे के सारे पागल, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। अब रहा सवाल कि लोकतंत्र का इतना पराकाष्ठा है मोदी के सरकार में। मैं ये मानता हूं कि आप जैसे ढेर सारे चैनल खुल गए, आप पूछ रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, और ये बता सकने की जो स्थिति में है ये लोकतंत्र की स्वतंत्रता की देन है और ये मोदी जी की देन है। ऐसा पहले था कहाँ? ये माइक वाली सुविधा, पूछने जानने की सुविधा ये नहीं थी। और जो बोलने की जो ताकत होती है, जो मानसिक स्थिति होती है, वो भी इन्हीं 10 वर्षों में आया। इससे पहले हम लोगों का दिमाग बंद था, बिल्कुल बंद था। विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई सब मोदी के इशारों पे चलता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को भी नहीं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेजा इल्जाम है। और ये खरीद लेने की बात जो बोलता है, कैसे खरीद लिया भाई? कैसे खरीद लिया? अगर खरीद लिया तो आप उस संस्था का अपमान करते हैं। अंतर सिर्फ इतना पड़ा है कि मोदी सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है, सारी संस्थाओं को सहूलियत दे दी है, उनको बिल पावर दे दिया है, डिसीजन लेने की छूट दे दी है, बस इतना ही किया है। सीबीआई, ईडी, पुलिस व्यवस्था, ये सारे के सारे एक ऐसे टूल्स हैं जिसको चलाने वाले की मंशा पर निर्भर करता है कि वो किस ढंग से चला रहे हैं, और वो बढ़िया रिजल्ट देंगे अगर उन्हें फ्री हैंड दिया गया तो। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ऊपर आ गई। बिल्कुल गलत बात। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार वो हैं जो बेरोजगार रहना चाहते हैं। और महंगाई बिल्कुल नहीं है, 2014 से पहले के मुकाबला अगर हम कर लें तो बिल्कुल महंगाई नहीं है। और महंगाई क्यों न हो? जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर तरह का मतलब कि विकास कार्य बढ़ रहा है, तो महंगाई तो थोड़ी सी होनी ही होनी है। और अगर रेट्स पर ध्यान दिया जाए तो 2013-14 में जो बात थी उससे संस्था आज ही है। महंगाई का मतलब क्या होता है कि कुछ डिफरेंसेज हो दाम में, तो डिफरेंस आज तक हुआ ही नहीं। जस के तस जो 2013-14 में था वही आज भी, सारे के सारे चीजों का दाम आज भी वही है। और गैस का दाम अगर कहते हैं कि वो महंगा हो गया, तो मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं कि गैस का दाम दरअसल महंगा नहीं हुआ। पहले अगर 350 रुपया में या 250 रुपया में गैस मिलता था, और आज अगर 1000 रुपया में मिलता है, तो बीच का जो 750 रुपया है वो एक घाटे के रूप में 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ ओएनजीसी सरकार को थोपती थी। और बजट से ये सपोर्ट पा करके उस घाटे के बजट को मेकअप किया जाता था। विपक्ष तो ये भी बोलता है कि गैस हमारे टाइम में 600-700 थे तो आधे सब्सिडी के पैसे वापस मिल जाते थे कस्टमर को। 50,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो ओएनजीसी जो घाटा दिखाती थी, वो क्या कांग्रेस वाले का बाप भरते थे कि अर्थव्यवस्था सही चूज करके और घाटे का बजट दिखा करके ओएनजीसी जैसे नालायक बेटे को पाला पोसा जाता था? ओएनजीसी के घाटा या किसी भी संस्थान के घाटे को कब हाईलाइट किया गया और उसकी चिंता कांग्रेस ने कब की? घाटे में चलने वाली अर्थव्यवस्था पर कभी कांग्रेस ने चिंता की? कभी नहीं की। वो चिंता मोदी जी ने किया है। मोदी जी पर यह इल्जाम लग रहा है कि कर्ज उन्होंने ले लिया, ढेर सारा कर्ज, विदेशी कर्ज बढ़ा दिया। मोदी की औकात है कर्ज लेने की और मोदी की औकात है कर्ज वापस लौटाने की, इसलिए उन्होंने लिया है, तो बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन कांग्रेस की औकात ये नहीं थी कि वो विदेशी कर्ज ले ले और उसे वापस लौटा दे। उसकी मंशा ये रहती है कि खाए हम अब भरे कोई और। 2014 में निकलते वक्त उसने ऐसा ही इंतजाम किया था, उसे पता था कि हम नहीं आ रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही गैस के दाम 100 रुपए सस्ते हो गए, तो विपक्ष इस पे आरोप लगाता है अभी चुनाव आ रहा है, अभी गैस सस्ते हुए हैं, पेट्रोल डीजल भी सस्ते हो जाएंगे, ये सब सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी। तो सीधे सीधे ये कह दे, चुनाव की बात छोड़ दे, सीधे सीधे ये कह दे कि हम 100 रुपये के कमी का विरोध करते हैं, ऐसा कह दे। चुनाव को क्यों घसीट रहा? और चुनाव कब नहीं होता? चुनाव हर बार होता है, हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने पर कहीं ना कहीं चुनाव होता है। तो किस बात से प्रभावित होकर के कौन सा डिसीजन न लिया जाए? बात सीधी सी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2024 का जो चुनाव है वो हम भारतीयों की परीक्षा की घड़ी है, मोदी की परीक्षा नहीं है। मोदी ने ये कहा है
कि आपके लिए मैं ठीक हूं या कोई और ठीक है। पाला जो है, गेम का जो पाला है वो जनता के हाथ में है, जनता की परीक्षा होनी है। आपको क्या लगता है ईडी सीबीआई क्या मोदी जी के इशारों पे चलती है? देखिए, हमें तो सबसे पहले कहेंगे भैया, ईडी सीबीआई जो है स्वतंत्र एजेंसियां हैं, इनको किसी के दबाव में काम करना नहीं चाहिए। जो विपक्ष के लिए रूल होना चाहिए वही रूल सत्ता पक्ष के लिए होना चाहिए। लेकिन अपने देश का दुर्भाग्य है कि जो विपक्ष को है उनको दबाया जाता है और सत्ता पक्ष को तो उभारा जाता है। अबे कोई अगर भ्रष्टाचारी अगर विपक्ष में अगर सरकार में चला गया, मोदी सरकार में, तो वो को सही हो जाता है। जब विपक्ष में रहता है तो गलत कैसे हो जाता है। आज आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। सरकार इसका आंकड़ा नहीं बता पा रही क्यों हो रहा है। आज इतनी महंगाई, लोग कहते हैं महंगाई बेरोजगारी नहीं है। अगर बेरोजगारी महंगाई नहीं होता तो इतना हल्ला क्यों हो रहा है कि भाई रोजगारी है, महंगाई है। चुनाव हो जाने दो, चुनाव हो रहा पता चल जाए मोदी जी का अच्छे काम है तो भाई 400 नहीं 400 से पार आ जाएंगे। इतना दिक्कत क्यों है? सर, आपकी बात काटो, पत्रकार महोदय इनकी बातों का जवाब ले लीजिए। पहली बात तो महंगाई की बात करिए। महंगाई है तो मतलब वो भी बढ़ी, आमदनी बढ़ी है। और कौन बेरोजगार है आज के टाइम में? डेली 700-800 रुपए वो भी कमा रहा है जो रोड पे घूम रहा है। बेरोजगार कोई नहीं है भाई, गलत कह रहे भाई। आपका क्या का काम है? सुनो भैया, 800 रुपए पूछो कौन कमाता। जाओ फैक्ट्रियों में कितनी सैलरी है, 7,000 8,000 10,000 नीचे लेबर कमाओ, आप पढ़ाई लिखाई करो ना, आप इसका फॉर्म भरिए, जाके करिए। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, कोई भी बेरोजगार नहीं है, सबके पास है। और सुनिए, आप कह रहे हो ना क्या कहते हैं रोजगार क्यों नहीं मिला है? पहले 2 कंपनियां थी मोबाइल की, 10 साल के अंदर 140 हो गई, वहाँ पे रोजगार नहीं मिला होगा। जो ये हाईवे बनता है वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है क्या? बताइए, आप नहीं मिलता? आप बताइए, हाईवे बनता है क्या बिना लेबर का बनता है या फिर लेबर रहते हैं उसमें? इनसे पूछिए, जो वहाँ लेबर मजदूर काम करते हैं उसको कितने पैसे मिलते हैं? किसको कितना मिलता है? पूछिए, 500 600 रुपए मिलते हैं, 800 रुपए मिलते हैं। हम देखते हैं भाई, 800 रुपए मिलते हैं। पर डे की बात कर रहे हैं। पर डे की 800 रुपए मिलते हैं। मनरेगा में लोग काम नहीं कर रहे, 800 रुपए नहीं मिलते हैं। कमाने वाला बंदा 6-7 हजार 10,000 कमाएगा, 8-10,000 उसका खर्चा हो जाएगा। कल का बीमारी होगा, बीमारी में खर्चा 800 रुपए, 500 कहना चाह रहे हैं क्या 8,000-7,000 में घर चलेगा? घर में परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं। मैंने भी 12वीं पास की है, पुलिस का फॉर्म डाल दिया है, फिर भी मैं 18,000 रुपए कमा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल भी है अच्छी खासी। आप पढ़ाई लिखाई करिए, आप भी करिए ना। किसी का 7,000 8,000 रुपए नहीं है, 15,000 से कम कोई भी इंसान काम नहीं कर रहा है, हर कोई कर रहा है। ठीक है, ये कहने की बात है। कहना है कि जो पढ़े लिखे हैं वो कमा सकते हैं। तब क्यों गरीब कहता है कि भाई देखो, गरीब कहता है मैं गरीब होता जा रहा हूँ, अमीर होता जा रहा हूँ। दिखाइए भाई साहब सुनो, इससे लोग बंदी से जमाने से पहले देखो लोगों बाग ने अगर 10 साल में काम नहीं होता, जीडीपी 8 पॉइंट नहीं होती। भाई साहब सुनिए, हाँ। जब से कोरोना काल लगा ना, सबकी हालत खराब हो गई। कौन से देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई है, मुझे बताइए? भाई साहब, कौन सी अर्थव्यवस्था नहीं खराब हुई है? सुनिए भाई साहब, जितनी कमाई उससे 4 गुना खर्चे है भैया। 8-10 हजार खर्चा है भैया। अंबानी के पास करोड़ों के, उसके पास खर्चे नहीं है। अरे विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है मोदी सरकार सिर्फ अंबानी अडानी बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं। वो उनके लिए काम नहीं करते, बल्कि वो उनमें जो लोग काम करने आते हैं वो कंपनियां खोल के बैठे हैं, पहले से अमीर है। उनको किस चीज की कमी है? वो कंपनियां लोगों को काम देते हैं, बल्कि रोजगार देते हैं, कंपनियां खोलते नहीं। मेक इन इंडिया का पहले था क्या? तो समय में मेक इन इंडिया थी, अब आई है। सरकार कौन सा अध्यादेश लाई कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कौन सा ऐसा स्कीम बना दिया? इसमें कितना गरीब हो आप गरीब हो, काम नहीं करते हो क्या? आप काम नहीं करते हो क्या? गरीब कौन है इस समय? गरीब कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। गरीब कौन होता है? गरीब कौन होता है? रियलिटी पहले आपको सही से बताता हूँ, परिभाषा सुनिए। गरीब कौन होता है? जिसका हाथ पैर टूटा हो, जो कमा नहीं सकता हो, जो जिसकी आंखें फूटी हुई। आप तो बिल्कुल सही हो, कमाओ ना फिर। 10,000 12,000 कमाने वाला बंदा 10,000 खर्चा कर देता है। जो दवाई और महंगाई कितने, अगर घर में बीमार हो गया सारे पैसे खर्चे तो बचते कहाँ है? आजकल किसके पास पैसे बचते हैं भैया बता दो। ये भाई कह रहे जितने कमाए उतना ही खर्चा। अगर 1 लाख कमाओगे 1 लाख रुपए खर्चे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? वो आपके ऊपर, आप मोदी जी से कमाओगे क्या? कमाएगा घर चला लेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।